आज की क्लास में कमाल के शब्द बताऊंगी जिसकी मदद से आप कमाल की अंग्रेजी बोल पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप देख रहे हैं इंग माता। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली कमाल की क्लासेस के बारे में आपको पता चलता रहे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है सिंस, जिसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप अपने वाक्य में से वर्ड का यूज कर रहे हैं। हिंदी में जब आप बोल रहे हैं से, है ना। कौन सा से है ये वो मैं बताती हूँ, बिकॉज से जो है वो काफी टाइप से यूज करते हैं हम लोग। सोमवार शुक्रवार तो आप ये नहीं कहेंगे कि मंडे सिंस सैटरडे, ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे। ये वाला से के यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ये यहाँ पर है जो ड्यूरेशन को दिखाता है। जैसे मैं जुलाई से यहाँ हूं, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जुलाई, ठीक है। एक सर्टेन पीरियड की बात हो रही है, एक ड्यूरेशन की बात हो रही है। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा, आई हैवंट सीन हिम सिंस देन, ठीक है। तो देखो समझो बात यहां पर क्या हो रही है। अब यहां पर जो है ये वाला वाक्य देखो, उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। अब से का मतलब तो फ्रॉम भी होता है, टू भी होता है और सिंस भी होता है, राइट। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि आई हैवंट सीन हिम फ्रॉम देन, आई हैवंट सीन हिम टू देन। यहां पर जो से का तात्पर्य है वो किसी ड्यूरेशन, किसी अवधि के लिए बात हो रही है, तो हमने यहां पर सिंस का ही यूज करना है। आ रही है बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी अंग्रेजी की जो जर्नी है उसको उसके मतलब स्टेजेस को डिसाइड करता है कि आप किस तरीके के शब्दों को समझ करके इस्तेमाल करते हो, है ना। के द्वारा इस्तेमाल होता है थ्रू। मैं दरवाजे से होकर चला गया, आई वॉक्ड थ्रू द डोर। अब ये क्या होता है कि किसी एक सरफेस से आप दूसरे सरफेस पर एंटर करते हो किसी मीडियम के जरिए, है ना, किसी मीडियम के वाया। जैसे अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो तो दरवाजे से होकर के जाते हो, है ना। तो आई वॉक्ड थ्रू द डोर। खिड़की के द्वारा अंदर घुस गया, आई एंटर्ड थ्रू द विंडो। जैसे कहते हैं ना चोर कैसे घुसा भाई, तो चोर खिड़की के द्वारा घुसा, थ्रू द विंडो, है ना। इस तरीके के जब आप वाक्य को यूज करते हो, जो कि बहुत कॉमन है, हम लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, तो हमें ना इसी वजह से अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि ये शब्द हमें नहीं पता होते, है ना। हम फिर टू से, फ्रॉम, एट, ऑन, इन करते रहते हैं, है ना। चलिए, तक इस्तेमाल होता है शब्द टिल का, TILL टिल। ये एक लिमिट को दिखाता है, टाइम लिमिट को दिखाता है। जैसे मैं दोपहर तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट टिल नून। दोपहर तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट टिल नून। वह 8 बजे तक यहीं रहेंगे, ही विल बी हियर टिल 8, ही विल बी हियर टिल 8। अगला शब्द है की ओर। यहां पर इस्तेमाल होता है टुवर्ड्स का, ठीक है। ये किसी जगह के जाने की जो दिशा होती है, का जो रास्ता होता है, उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो आप टुवर्ड्स वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं घर की ओर जा रहा हूं, मेरे घर की ओर आओ, कम टुवर्ड्स माई होम, मतलब घर की तरफ आओ, कम टुवर्ड्स माई होम। डायरेक्शन बताने में काफी इसका इस्तेमाल होता है। वह मेरी ओर घूमी, शी टर्न्ड टुवर्ड्स मी, है ना, मेरे तरफ घूमी, मेरी ओर घूमी, शी टर्न्ड टुवर्ड्स मी। अगला शब्द है के लायक या लायक, है ना। इस्तेमाल होता है वर्थ, जब आप कीमत की बात करें। जैसे अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने लायक होती हैं, गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अच्छी किताबें। अच्छी क्लासेस जो कि आप अभी अटेंड कर रहे हो, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, आपको कुछ ना कुछ ये सिखाएंगी। तो वर्थ जो है, जब आपको किसी चीज का वैल्यू मिलता है, तो वैल्यूएशन की जब आप बात करते हो तो आप वर्थ वर्ड का यूज करते हो। इस घड़ी की कीमत इसके लायक नहीं है, द वॉच इज नॉट वर्थ द प्राइस। मान लो किसी ने घड़ी खरीदी, आपको आके दिखाया कि देखो मैंने इसको 20,000 रुपए की मैंने ये घड़ी खरीदी है। आप घड़ी देख करके कैलकुलेट कर सकते हो ना कि ये घड़ी इस लायक है भी या नहीं, 20,000 कीमत के लायक है भी या नहीं। पता चला स्टेशन के पास ये घड़ी हो सकता है 2,000 में मिल जाए, है ना। तो कीमत या आपका टाइम का यूटिलाइजेशन, टाइम का जो कीमत है, आपका कीमत किसी भी चीज की हो सकती है ना, आपके टाइम की हो सकती है, आपके मेहनत की हो सकती है, आपके पैसे की तो होती ही होती है। तो इन तरीके की जब आप बातें करते हैं तो आप वर्थ का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब तक। यहां पर इस्तेमाल करते हैं अनटिल।
अब until जो है एक कंडीशन लगे, ये भी टाइम लिमिट को बांधता है लेकिन एक कंडीशन के साथ बांधता है। जैसे रुकिए जब तक बारिश रुक न जाए, तो रुकिए है ना, क्या कंडीशन लगाया है, जब तक बारिश न रुक जाए, वेट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। जब तक वो तैयार नहीं हो जाता चलो टीवी देखते हैं, है ना। तो यहां पर क्या हमने लिमिट में बांधा कि उसके तैयार होने की अवधि को हमने डिस्कस किया, और कंडीशन क्या लगाया कि जब तक कि वो तैयार ना हो जाए। लेट्स वॉच टीवी अंटिल ही गेट्स रेडी। विथ का इस्तेमाल होता है साथ या साथ में के तौर पर, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम, ये बहुत आसान है। क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं, कैन यू कम विथ अस। के अंदर इस्तेमाल होता है शब्द विदिन का, ये जो है किसी क्लोज्ड या किसी तरीके से मतलब एक टाइम ड्यूरेशन या लिमिट की बात करती है। जैसे 1 घंटे के अंदर वो पुणे पहुंच गए, विद इन 1 आवर दे रीच्ड पुणे। तो यहां पर हमने हमारा टाइम लिमिट, हमारा लिमिट क्या था, हमारा लिमिट था 1 घंटा, राइट। मैं 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा, आई विल बी देयर विद इन एन आवर, है ना। चलिए, के बगैर इस्तेमाल करते हैं विदाउट, ये जो चीज, कोई चीज जो नहीं होती है उसके बारे में बात करता है। जैसे आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, यू कांट लिव विदाउट मोबाइल। वे भोजन के बिना नहीं रह सकते, दे कांट लिव विदाउट फूड। साथ साथ या साथ ही साथ इस्तेमाल होता है एज वेल एज। जैसे वो मेरी परेशानियों के साथ साथ मेरी खुशियों को भी शेयर करती है ना। तो शी शेयर्स माई ट्रबल्स एज वेल एज माई जॉयज, यानी कि जब कंबाइंड चीजों की बात करनी हो। वह कपड़े सिलने के साथ ही साथ डिजाइन भी करती है, शी स्टिचेस एज वेल एज डिजाइन क्लोथ्स। आ रही है बात समझ में, एक स्टिचिंग की बात हो रही है, एक डिजाइनिंग की बात हो रही है, दोनों साथ साथ जब कोई करता है तो एज दोनों को साथ में लेकर के किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति की बात करनी हो तो एज वेल एज वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। की ओर से इस्तेमाल होता है ऑन बिहाफ ऑफ, जहां पर एक व्यक्ति या एक कोई सिचुएशन या एक कोई भी चीज किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रही हो। जैसे मैं अपने पिता की ओर से जाऊंगा, आई विल गो ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, मतलब आप अपने फादर फिगर को वहां पर रिप्रेजेंट करने जाओगे। समहाउ हो सकता है कहीं से इनविटेशन आया हो, आप नहीं जा पाए हो, मतलब आपके पापा नहीं जा पाएंगे और आप उनकी तरफ से जा रहे हो, ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ का यूज वहां होता है। मैं अपने दोस्तों की ओर से माफी मांगता हूं, आई अपोलोजाइज्ड, मैंने अपने दोस्तों की ओर से उनसे माफी मांगी, आई अपोलोजाइज्ड टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, कोई गलती हुई है तो सारे दोस्तों के एवज में क्या हुआ, अब सारे एक एक करके या तो माफी मांगे, आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं अपने सारे दोस्तों की ओर से अब माफी मांग लेता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। वजह से इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ, ये सिंपल है, रीजन देने के लिए यूज होता है। मुझे उसकी वजह से देर हुई, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ हिम। मैंने तुम्हारी वजह से पैसे खो दिए, आई लॉस्ट मनी बिकॉज ऑफ यू। ये सिंपली सामने वाले को ब्लेम करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी सिचुएशन को ब्लेम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखो अगला शब्द है टू, जिसका इस्तेमाल होता है से या तक, इन दोनों के रूप में। सबसे पहला शब्द बताया था सिंस, जिसका इस्तेमाल बताया था से के तौर पर। यहां पर है शब्द हमारे पास टू, इसका इस्तेमाल भी बता रही हूं से के तौर पर। ये दोनों से में क्या डिफरेंस होगा वो देखिए। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। अब यहां पर आप डोंट लाई सिंस मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स रॉन्ग। यहां पर किसी तरीके की किसी अवधि, किसी ड्यूरेशन, किसी टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है, ये सिंपली पर्सन टू पर्सन बात हो रही है, तो टू का इस्तेमाल हो गया। डोंट लाई टू मी, क्या आप मेरे पास आ सकते हैं या क्या आप मुझ तक आ सकते हैं, कैन यू कम टू मी, राइट। पास में क्लोज टू, मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूं, आई एम क्लोज टू रेलवे स्टेशन। देखो डिफरेंस क्या है, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। ये वाक्य है कि मैं रेलवे स्टेशन के पास हूं। आ रही है बात समझ में, तीनों बिल्कुल अलग वाक्य हैं। एक आप रेलवे स्टेशन में हैं, एक आप उस तरफ जा रहे हैं, और एक जो है आप उसके पास हैं। तो पास है में आप क्लोज टू का यूज करेंगे। मैं रेलवे स्टेशन के पास में हूं, आई एम क्लोज टू द रेलवे स्टेशन। वो मेरे घर के पास खड़े थे, दे वर स्टैंडिंग क्लोज टू माई हाउस, राइट। के पास
नेक्स्ट टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आपके घर के पास में हूं, आई एम नेक्स्ट टू योर होम, वो मेरे पास में बैठी, शी सैट नेक्स्ट टू मी, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, दोनों का इस्तेमाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक यानी कि एज फार एज, जहां तक मैं देख सकता हूं, एज फार एज आई कैन सी, जहां तक संभव होगा हम ऐसा करेंगे, वी विल डू इट एज फार एज पॉसिबल। यहां पर आप बताते हैं कि जहां तक हो सके ये वाली चीज होगी, है ना। के चलते या की वजह से, कारण जब बात डिस्कस करते हैं ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने काम के चलते जल्दी में हूं, आई एम इन अ हरी ड्यू टू माई वर्क। ऑफिस के काम की वजह से वह नहीं आ सकते, ड्यू टू ऑफिस वर्क ही कैन नॉट कम, राइट। अकॉर्डिंग टू यानी कि के अनुसार, कहते हैं ना मेरे स्कूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई स्कूल, कहते हैं ना किसने बोला, तो भाई फलाने ने बोला, मतलब स्कूल ने बोला, तो अकॉर्डिंग टू स्कूल, स्कूल के अनुसार। आपको नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए, यू शुड डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रूल्स जो कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तो किसके हिसाब से काम करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से काम यहां पर करना चाहिए। के अनुसार या हिसाब से, है ना। मेरे अनुसार ये इस तरह से होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये इस तरह से होना चाहिए, एज पर मी इट शुड बी लाइक दिस। जब आप यहां पर भी जो है के अनुसार की बात हो रही है, मतलब कोई एक प्री डिफाइंड कोई एक चीज है जिसके हिसाब से ये होना चाहिए, है ना। जैसे इसे निर्देश के हिसाब से करें, डू दिस एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब पहले से पता है कि इसको ऐसे करना है तो उसी को फॉलो करके करो, तो एज पर का यूज करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, और एज पर का इस्तेमाल जो है वो सिचुएशनल हो जाता है, ठीक है। के सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ, वह हवाई अड्डे के सामने रहती है, शी लिव्स इन फ्रंट ऑफ द एयरपोर्ट, वह उनके सामने बैठ गई, शी सैट इन फ्रंट ऑफ देम। सामने की बात हो रही है तो इन फ्रंट ऑफ, राइट। तो चलिए ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्द पढ़े जो इस्तेमाल करने से, जिनके इस्तेमाल से आप कमाल की अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देर किस बात की है, इन शब्दों को याद करिए, इनका इस्तेमाल याद करिए, मतलब याद करिए और इस्तेमाल करिए कमाल की अंग्रेजी बोलने के लिए। चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं इंग माता को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आगे के आने वाली कमाल क्लासेस आपको समय पर मिलती रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग इंग माता।